मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 96 सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। हमने प्रवचन सार में 47 नयों के अंतर्गत द्वैत नय और अद्वैत नय पढ़ा है। अद्वैत नय तो हमको ख्याल में आया था, उसमें कहा था ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं। अद्वैत नय में ये कहा गया था ज्ञान ज्ञेय अद्वैत है। उसका अर्थ क्या बताया गया था? बराबर समस्त ज्ञेय ज्ञान में आते हैं अथवा ज्ञान समस्त ज्ञेयों में जाता है। इसका जितना भी भाव है वो इतना सही है जैन दर्शन में कि ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानता है। यह भूल ब्रह्मवादी कर बैठे हैं। वे प्रदेश अपेक्षा से अद्वैत मानने लग गए हैं। मैंने आपको इसलिए सर्वगत की दो परिभाषाएं कही थी, सर्वान् जानाति इति सर्वगतः और सर्वम गच्छति इति सर्वगतः। ये गच्छति वाले सर्वगत मानते हैं, सर्वत्र उनका प्रवेश है ऐसा मानते हैं। टोडरमल जी साहब इनका खंडन करेंगे अनेक अनेक युक्ति तर्क देकर। पहली बात तो ये है वे ब्रह्म की भी सत्ता मानते हैं और विश्व की भी सत्ता मानते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि विश्व से भिन्न ब्रह्म थोड़ी हुआ। फिर यदि आप सर्वव्यापी अद्वैत कहते हो, खूब अच्छे तर्क है इसमें, कंटिन्यूअस 6 तर्क से बात को खड़ा कर रही है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। पहला तर्क इन्होंने खड़ा किया है कि कह रहे देखिए कि वस्तुएं तो प्रत्यक्ष न्यारी न्यारी दिख रही है, स्वरूप अपेक्षा से भी न्यारी न्यारी दिख रही है। मैंने 2 बातें कही, क्या कहना चाहता हूं मैं? वस्तुएं न्यारी न्यारी है और स्वभाव अपेक्षा भी न्यारी न्यारी है। संख्या अपेक्षा से भी अलग अलग है और जातियां भी कितनी सारी है। हमने विश्व की 2 परिभाषाएं बने ना, संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो फिर प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि वस्तुएं न्यारी न्यारी है, उनका स्वभाव न्यारा न्यारा है। अब कहते हैं मान के चलिए वस्तु न्यारी न्यारी की चर्चा करते हैं। पहले देखिए आप पैराग्राफ देखिए, दूसरी लाइन, सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखे जाते हैं। तो जो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है वहां पर लिखो ए और स्वभाव न्यारे न्यारे है वहां पर लिखो बी। मिल गया? अब उसके अनुसार पहला पैराग्राफ है नीचे उसके, वो ए का स्पष्टीकरण आएगा, उससे नीचे का पैराग्राफ है वो वहां पर बी का स्पष्टीकरण आएगा। मैं पहले उसके और एक बात समझा दूं आपको। सर्वव्यापी ये ब्रह्मवादी 2 प्रकार से वस्तु को मानते हैं। ब्रह्म को सर्वव्यापी मानते हैं, बात एक। जगत का कर्ता मानते हैं, बात 2। ये 2 प्रकरण चलेंगे। क्या? सर्वव्यापी मानते हैं और विश्व का कर्ता मानते हैं। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्यापी 1, सर्व का कर्ता 2, यहाँ पर 1 2 लिख लीजिए। और फिर जो अभी ए भी लिखा था ना अपन ने,
ए बी, तो फिर वो 1 के अंतर्गत चलने वाला है सब पूरा। अभी जो 2 का प्रकरण है वो पृष्ठ क्रमांक 99 से चलेगा। अब 99 एक बार पेज खोलिए तो आपको पता चले। 99 मिल गया। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, यहाँ पर 2 लिख लीजिए आप। 2 अपेक्षा से चर्चा अभिष्ट है यहाँ पर। एक तो सर्वव्यापी और एक तो कर्ता, और दोनों का निराकरण अलग अलग प्रकार से करने वाले हैं। तो अभी 2-3 पेज सर्वव्यापी वे किस प्रकार मानते हैं, टोडरमल जी किस प्रकार दूषण लगाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ से चलेगी। टोडरमल जी साहब ने पहले तो कहा वस्तुएं तो प्रत्यक्ष न्यारी न्यारी दिखती है, अब एक रूप मानते हो। सबसे पहली बात ये बोल रहे हो। तो पहले वे ये कहते हैं जैसे सेना है, घोड़ा, हाथी, प्यादे समझते हो ना, पैदल चलने वाले सैनिक, इन सब का समूह वही तो सेना है। सेना कोई अलग चीज थोड़ी है। 5 उंगलियों से मुट्ठी कोई अलग चीज थोड़ी है। दर्जन से 12 कोई अलग चीज थोड़ी है। 12 का समूह ही तो दर्जन है। इसलिए हमेशा कहा जाता है ना, द्रव्य से गुण कोई न्यारे न्यारे थोड़ी है, द्रव्य में गुण है, ऐसे क्यों बोलते हो आप? अभी द्रव्य गुणमयी है ऐसा बोलो ना। अनंत गुण का समुदाय है, वही तो द्रव्य है, वो द्रव्यमय है। द्रव्य में अनंत गुण है ये नहीं। गुण से पृथक सत्ता कोई द्रव्य की होगी ऐसा तो नहीं है। लोग हम कहते हैं ना, जब अध्ययन करते हैं हम जैन दर्शन का, तब ऐसे ही कहते हैं। अब वहां पर क्या बोल रहे हैं टोडरमल जी? वहां पर कह रहे हैं सबका समुदाय ही तो सेना कहलाती है। सेना कोई अलग तो नहीं हुई घोड़ा हाथी आदि से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म कोई अलग थोड़ी हुआ फिर विश्व से, यदि वस्तुओं को न्यारी न्यारी मानते। समझ में? और प्रत्यक्ष न्यारी न्यारी दिख रही है, वो आपके कहने की बात नहीं है, वो प्रत्यक्ष न्यारी न्यारी दिख रही है। तो फिर आप अलग कैसे हुए उनसे? आप भी इन्हीं में समाहित हुए, आपकी अलग सत्ता सिद्ध नहीं हुई। ये पहला पॉइंट टोडरमल जी साहब ने ए में लिया है। अभी दूसरी बात, अंतिम पैराग्राफ बी। टोडरमल जी साहब कह रहे यदि जाति अपेक्षा से सब हम एक माने तो जाति अपेक्षा से किसको कहते हैं? भले ही उनकी व्यक्तियां न्यारी न्यारी हो। अनेक घोड़े हैं, एक घोड़ा है वो दूसरा घोड़ा नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा ना। अभी बोलिए, स्वरूप अस्तित्व, आगे बोलो, सादृश अस्तित्व, उसी को आप क्या बोल रहे हो वहां पर? महासत्ता, अवांतर सत्ता। नयों की भाषा में क्या बोलेंगे उसी को? शुद्ध संग्रह नय और व्यवहार नय। 2 बातें हुई ना। संग्रह नय का विषय कौन? महासत्ता। व्यवहार नय का विषय, अंतिम व्यवहार नय का विषय कौन? अवांतर सत्ता। महासत्ता क्या बताती है? सादृश अस्तित्व। कौन है ये दोनों बच्चे? तुम तो बिल्कुल सोने के लिए आए हो, बिल्कुल एकदम सोने की मुद्रा में बैठे ये। अभी ऊपर देखेंगे। ऋषभ और भूपेंद्र, तुम दोनों मेरे सामने बैठा करो, क्या करूं मैं? तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कैसे काम चलेगा? इतना अच्छा प्रकरण है, नहीं तो आप दोनों बताओ वो प्रकरण चले फिर, और भी तीसरा आपको जिसमें रुचि बने। क्या करना है? ऋषभ, शशांक हटो, बोलो ऋषभ, कौन सा प्रकरण चले? तुम ध्यान नहीं देते भाई। भूपेंद्र, बिल्कुल सोने की मुद्रा में और एकदम शाल पूरे ढके, क्योंकि इतना ही साल है, फिर धर्म चर्चा में भी समय नहीं मिलेगा आपको। चाहते हुए भी कोई नहीं पढ़ाने वाला ये तुम्हें चीजें। धर्म के साथ अन्याय मत करो।
जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं, किसके हाथ पैर पड़ते हैं, कैसी नौबत आती है हमारे ऊपर। मैंने अभी बच्चों को कहा, अभी एक बैच को कहा मैंने, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, इन दोनों की फोटो ये सुबह 4 बजे उठ के ये मस्जिद जा रहे हैं। ये कभी नहीं जीवन में उठे होंगे, 7 के पहले भी। कोई प्रतिकूलता ग्रस्त जाती है जीव को, वे मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह जाके खड़े हो रहे हैं, मांत्रिक तांत्रिक एक एक जगह। मैंने कहा इसको जनरेट करो, इसको सबके हाथ में दे दो। मैंने कहा इसकी जितनी कॉपीज बन सकती है, जिसका अट्रैक्शन बना है आज के जनरेशन को, उनको ख्याल में आना चाहिए कि कितना दिखावटी है ये अट्रैक्शन। अब फिर कितनी ठोकरें खा रहा है अब जगह जगह। तो भविष्य में ठोकरें नहीं खानी हो तो तत्व ज्ञान को समझो। क्या कहा मैंने, कहा तक आए? प्रत्यक्ष न्यारे न्यारे है। तो डरमल जी साहब कहते हैं तो तुमसे भिन्न अलग का होवे, ब्रह्म से भिन्न अलग का होवे, ब्रह्म तो उसमय हुआ ना। फिर आगे नीचे के पैराग्राफ में कहते हैं जाति अपेक्षा हम एक माने तो भले ही व्यक्तियां अलग अलग है, जैसे जीव है तो जीव सब स्वरूप सत्ता की अपेक्षा से अलग अलग है। सादृश सत्ता की तरफ से देखो, महासत्ता की तरफ से देखो तो फिर एक ही है जीव, जीव राशि एक ही है, पूरी एक जाति। कह रहे ऐसा भी कुछ ख्याल में नहीं आता, एक जाति भी कहे यदि संपूर्ण द्रव्य को, ब्रह्म की और संपूर्ण विश्व की एक जाति है, ऐसा भी कहे, फिर भी ब्रह्म एक कहा हुआ, वो उसी में समाहित हुआ। जाति अपेक्षा से कहना हो फिर भी, अरे देखिए ना, ये सिद्ध है, ये सांसारिक है। 2 फर्क हमने किए, व्यक्ति अपेक्षा और जाति अपेक्षा एक करेंगे जीव अपेक्षा, तो दोनों में फर्क रहेगा क्या कुछ? हम दोनों एक ही सिद्ध होंगे, तब भी वे अलग कहाँ सिद्ध होंगे? तो कह रहे जाति अपेक्षा से भी एक हो गया ब्रह्म को और विश्व को, तो कह रहे 2 कहाँ सिद्ध हुए? फिर ब्रह्म को हटकर तो अलग सा नहीं हुआ। ये 2 बिंदु मैंने चर्चा की है। अब चाहे तो उसको एक बार पढ़ ले तो और खुलासा आपको होता चलेगा। ये नेक्स्ट उदित कौन है? ये अनिवेश। ए भाई पढ़ो, अब पहला पैराग्राफ पढ़ो और को रिलेट करके दिखाओ मुझे, कहाँ पर चर्चा आएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट जैसा समझाया, बोलिए। ऊपर से पढ़ो, ये नीचे का भी एक बार छंद पढ़ ले अपन। सर्व वै खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये तो छंद है एक वास्तव में, ये तो यहाँ पर नहीं आ पाई है वो बात पूरी, इन्होंने बस आधार आधार देकर छोड़ दिया है। आरामम तस्य पश्यन्ति, ये मूल छंद बोला जाता है। वहां पर यह कहा जाता है कि विश्व क्या है वास्तव में, ये ब्रह्ममय है। और नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन मतलब नेह नाना अस्ति किंचन, किंचित भी अनेक प्रकार का नहीं है। सर्व वै खलु इदम ब्रह्म, वही का कोई अर्थ नहीं होता, ये भर्ती का अक्षर होता है वही, ठीक है। खलु भी सचमुच भर्ती का ही अक्षर है, लेकिन उसको सचमुच मान ले अपन। तो क्या कहा? सर्व वही खलु इदम ब्रह्म। नीचे देख रहे ना, सब कुछ सचमुच ब्रह्ममय है। वे कहते ना अंडेसु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसु अंडे बोलते हैं वे लोग। जो ब्रह्ममय सियाराममय सब जग जानी, नहीं सुना आपने ये सब? वे कहते हैं सियाराममय सब जग जानी। फिर उसी को लेकर ये आगे बोलने लग गए गॉड इज एवरीवेयर। जैन कहता है एवरीवन इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। इस न्याय से तो आप ऐसे बोलो गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन एक भगवान ही सर्वत्र व्यापक है ये थोड़ी बोल रहे हम ये कह रहे सब भगवान है। ठीक है, सब में भगवान है ऐसा भी बोलो, लेकिन सब में वही भगवान है बोलेंगे तो भगवान का अलग अस्तित्व कहाँ रहा? फिर
तो फिर भगवान इन्हीं में तो हो गया। तो फिर कोई चालक है ये तो बाद में बोल ही नहीं सकेंगे आप। समझ में आया? उन लोगों में भी ऐसी प्रचलन कथा है। मैं अभी थोड़ा छंद भी भूल रहा हूं, लेकिन आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैं गया एक जन और बोला हमें धर्म समझना है। तो उसको समझाने वाले ने समझाया, सर्वं वै खलुमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। फिर आगे की लाइन है, मुझे अधूरी याद है, आरामम तस्य पश्यन्ति। आरामम मतलब आरामम, आराम मतलब आत्मा। आत्मा परस्पर विरोध जैसी भी बात लगती है कायदे से, क्योंकि सर्व ब्रह्ममय मानते हैं, फिर आत्मा के आश्रय की बात क्यों करते हैं वे? आरामम तस्य पश्यन्ति, जो आत्मा को देखता है। आराम मतलब आ चहुओर से राम, इसलिए आत्मा राम कहते हैं ना। आत्मा को एक संधि है, एक विशेषण है। क्या है भैया? तुम सोने की व्यवस्था करें तुम्हारे यहाँ पर? हैं अक्षय, तुम थोड़ा सा क्लास जैसा बिहेवियर रखो भाई। तो वो गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने इतना सा मंत्र दिया उसको। तो उसको लगा धर्म इतना सरल थोड़ी होता है। क्या हो रहा है ये? तुम क्यों इतने चंचल हो सब? तो बंद करे तुमको हो तो आज छुट्टी कर दो सबकी। तो उसको लगा धर्म इतना सरल थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे होगा? तो फिर कह रहे एक काम करो, तुम कह रहे वहां पर वे पढ़ाते हैं, तुम जाओ काशी में, काशी में पढ़ाते हैं धर्म, वहां समझ में। ठीक है बोले। 5 साल फिर वहां पर गया। 5 साल गुरु जी ने, ठीक है मैं तुमको विद्या दे दूंगा, तुम एक काम करो। पहले क्या करो? तुम कल से मेरा पानी भरना, झाड़ू पोछा लगाना, ये करना, रसोई बनाना, वो करना। 5 साल उसको काम में लगा दिया। फिर 5-6 साल बीत गए, बहुत मेहनत की उसने गुरु जी के यहाँ। फिर बोले बैठा अभी मैं बता रहा हूँ। और फिर ये छंद बोला फिर से। तो फिर बोले अरे मैं तो वहां पर ही सुना था मेरे गांव में। फिर हाँ ना बोले, तुम्हें धर्म की कहाँ महिमा आती थी? उन लोगों में भी ऐसा कहते हैं, अपन लोगों में भी ऐसा कहते हैं ना, एक आत्मा ही है शरण। और फिर या उतने में नहीं समझा तो फिर पूरा पोथन न पढ़ते रहो और पूरे सार क्या निकालना फिर? तो फिर उनमें ये प्रचलित है ये छंद जो मैंने बोला। वे कहते हैं ब्रह्मा सर्व विश्वमय है। पहले पैराग्राफ पढ़िए भाई। बराबर। स्पष्टीकरण करते चलो, मैंने कैसा स्पष्टीकरण किया है। इसमें 2 भाग किए थे अपन ने। सर्वव्यापी एक बिंदु, सर्व का कर्ता दूसरा बिंदु। आगे प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं, जो सर्वपदार्थ को न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखे जाते हैं। 2 पॉइंट इसमें बनाए। पहले के अंतर्गत सर्वव्यापी का प्रकरण चालू हो गया है, कर्ता का गौण हुआ है अभी। उन्हें एक कैसे माना जाए? वहां पर लिख लीजिए आप, संख्या अपेक्षा, जाति अपेक्षा, ऐसे ऊपर लिख लीजिए आपको चाहिए। हाँ, एक प्रकार तो यह है कि सर्व न्यारे न्यारे है, इसकी समुदाय की कल्पना करके उसका कुछ नाम रख लें। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न भिन्न है, उनके समुदाय का नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है, वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र रहेगी। ओके, मैं आगे बढ़ूं? बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात आपको लग सकती है, इसलिए मैं पहले स्पष्टीकरण भी करूंगा और फिर हम पढ़ेंगे भी उसको। अक्षय पढ़िए आगे। एक प्रकार यह है कि व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा कल्पना से कहा जाता है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट पर आ गए हम। अब चाहे तो कोरिलेट करने के लिए एक लकीर खींच दो वहां से वहां तक, आप समझ सकते हो, देख लीजिए। हाँ, जैसे 100 घोड़े हैं, 100 व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न भिन्न 100 ही हैं। उनके आकार आदि की समानता देखकर एक जाति कहते हैं। अभी घोड़े से भिन्न कोई वस्तु नहीं दिखा रहे वे। तो कह रहे ठीक है जाति अपेक्षा से एक मानो, फिर भी ब्रह्म अलग कहा हुआ कह रहे। फिर ब्रह्म जाति अपेक्षा से कह रहे हो, फिर उसी को जाति अपेक्षा से लगो तो वो भी एक ही हो जाएगा। अलग कहा सिद्धि हुई? परंतु वह जाति उनसे कोई भिन्न नहीं। सो इस प्रकार से यदि किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाए तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन, अभी ध्यान दीजिए यहां पर। फिर ये कह रहे हैं, जिस प्रकार यह सामान्य उदाहरण दिया है, लगभग दूसरे तर्क से मिलता जुलता है, केवल उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़े हैं। ये कह रहे जिस प्रकार जल की बूंदों को, जल के परमाणुओं को मिलाओ तो उनके समुदाय को पानी कहते हैं, पृथ्वी के परमाणुओं को मिलाओ तो उनके समुदाय को घट कहते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं फिर सबका क्लस्टर रूप में ब्रह्म है, ऐसा भी कहोगे फिर भी ब्रह्म कोई अलग वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई। ये इसमें भिन्नता क्या आ गई कथन में, ये आपको मुझे बताना है। पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे, सी पैराग्राफ पढ़ेंगे। पढ़िए ऋषभ जी, पढ़िए, इसको सी करके लिख दिया आपने, मार्क करो सी। ये तीसरा हेतु का खंडन कर रहे हैं टोडरमल जी। हाँ, तथा एक प्रकार यह है कि पदार्थ न्याय है, आपसे एक स्कंद हो उसे एक कहते हैं। हाँ, जैसे जल के परमाणु न्याय है। नवीन क्या बात आ रही है आपको बताना है, पढ़िए। हाँ, उनका मिलाप होने पर समुद्र आदि कहते हैं। बराबर। जैसे पृथ्वी के परमाणु का मिलाप होने पर घट आदि कहते हैं। परंतु यहाँ समुद्र आदि व घट आदि है, वे उन परमाणुओं से भिन्न कोई अलग वस्तु तो नहीं है। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, परंतु कदाचित मिलकर एक हो जाते हैं। वह ब्रह्म है ऐसा माना जाए तो उनसे अलग कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं है। क्या विशेष बात आई इसमें? यहां पर कह रहे कोई अलग दिखे ही ना। पहली बात में तो न्यारी न्यारी की बात थी, संख्या अपेक्षा। दूसरे इसमें व्यक्ति अलग अलग ख्याल में आते हुए भी जाति तो एक थी। यहाँ पर व्यक्ति भी अलग अलग नहीं दिखे, वो जाति तो एक है ही, और जाति एक होते हुए भी व्यक्ति भी अलग अलग नहीं दिखे। क्लस्टर फॉर्म में एक समुदाय पिंड। तो कह रहे घट से मिट्टी अलग कहा हुई, अपन कहते ना द्रव्य से गुण पर ये अलग कहा हुए है। ठीक है, अपन जैसे देखो, इनकी पूरी मिलती जुलती बात लगेगी आपको। अपन प्रॉपरली घटित करो ना अपने गुण और द्रव्य। अपने अध्यात्म में क्या बोला है? द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र। सर्वथा स्वतंत्र माने तो कितनी तकलीफ है। कथनचित एक है, वे भी लगभग ऐसे ही कहते हैं सब। कथनचित एक है, कथनचित। अब वो ब्रह्म और संपूर्ण विश्व कथनचित एक में हमने भी महासत्ता की अपेक्षा से एक माना है, सर्वव्यापी एक। क्या सभी एक ही है? हमें सब एक है। हाँ, एक है ना, जाति अपेक्षा से हम एक है। क्या जाति है सबकी? सत सत सत। हम सब विश्व को एक कहना है तो जाति क्या कहनी पड़ेगी? सत सत द्रव्य लक्षणम। लेकिन स्वरूप सत्ता की अपेक्षा से हम भिन्न भिन्न है। हाँ, चलो पढ़ो। इसी पॉइंट हुआ। यहाँ पर एक क्लस्टर के रूप में यहाँ पर बात आई। क्लस्टर समझ में आता है? एक घट समुद्र इस रूप में बता रहे हैं। हाँ, पढ़ो। चलो आगे डी का पॉइंट लिख लीजिए, उसको मैं समझाऊं पहले थोड़ा सा। देखिए आगे ये कह रहे हैं, फिर जिस प्रकार अंगी अंग संबंध है। चौथा तर्क यदि तुम ऐसा दोगे, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, जिस प्रकार अंगी अंग संबंध है, हस्त पादादिक मुख आदिक कोई अंग है, अवयव, और उनका अंगी वो शरीर। तो कह रहे अंगों से भिन्न भी कोई अंगी थोड़ी है। ठीक है, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी पहले, जब 148 कर्म प्रकृतियां सुनता था, तब शरीर की एक प्रकृति देखता था और अंगोपांग की अलग प्रकृति देखता था। तो मैं सोचता था ये अंगोपांग कोई शरीर से अलग थोड़ी है, ये अंगोपांग मय ही तो शरीर है पूरा। तो टोडरमल जी साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कह रहे जैसे अंगी अंग संबंध है, ऐसा ब्रह्म को और विश्व का संबंध स्थापित करना चाहते हो क्या तुम? लेकिन ऐसा भी कहोगे तो अंगों से भिन्न कोई अंग थोड़ी होता है। और फिर जो हस्तपाद आदिक है उनमें आपस में जुड़ान होता है पर्टिकुलर। कोई हाथ और पैर के पिंड को शरीर नहीं कहते हैं, हाथ और पैर के विशिष्ट जुड़ान को शरीर कहते हैं। मैं पहले भी कहा है उदाहरण, ताना और बाना के समूह को कपड़ा नहीं कहते, ताना और बाना के पर्टिकुलर
विविंग को कपड़ा कहते हैं। कह रहे हाथ और पैर में सर्वथा अंतराल मानते हो तो फिर अलग अलग तो सिद्ध ही हो गए कह रहे। और यदि परस्पर में जुड़ान मानते हो तब तो फिर संभव है कह रहे ऐसा। लेकिन जुड़ान मानोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, कौन सी? ब्रह्म तो अलग सिद्ध नहीं हुआ। ये डी पॉइंट लिख लिया। शैलेंद्र पढ़ो। अपनी जिनवानी अलग से नहीं लाई, जिनवानी नहीं लाई अलग से, क्यों है? लिखने में दिक्कत होती है। अरे मार्किंग करने के लिए लाना है ना इसको, अपन मार्किंग करा रहे हैं ना सब जगह। क्या है ये, रोज रोज यही समझाओ क्या? हाँ पढ़ो। एक प्रकार यह है कि अंग तो न्यारे न्यारे हैं और जिसके अंग है वह अंग ही एक है। जैसे नेत्र हस्त पाद आदि भिन्न भिन्न है और जिसके यह है वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकार से यह सर्व पदार्थ तो अंग है और जिसके यह है वह अंगी है, ब्रह्म है। ठीक है, समझ में आता है? अंगी और अंग। ये सभी लोग विराट स्वरूप ब्रह्मा का अंग है ऐसा मानते हैं। तो मनुष्य के हस्तपाद आदि दोनों में परस्पर अंतराल होने पर तो एकत्वपना नहीं रहता। इतना समझ में आ रहा है सबको? जुड़े रहने पर ही एक से ही नाम पाते हैं। सो लोक में पदार्थ के परस्पर अंतराल भाषित होता है, उनका एकत्वपना कैसे माना जाए? अंतराल का एक अंतराल होने पर भी एकत्व माने तो भिन्नपना कहाँ माना जाएगा? समझ में आया? और फिर और कैसे दूषण लग सकता है मालूम? आप अंतराल नहीं मानेंगे इस चक्कर में सर्वव्यापी सिद्ध करने के लिए, तो दिक्कत यह आएगी जिस प्रकार लोक में हाथ को डिफेक्ट हो जाता है तो पूरी बॉडी उसको लेकर पेन करती है। तो एक कोई व्यक्ति दुखी होगा उसको लेकर आपको भी दुखी होना पड़ेगा। समझ में आया? आप कनेक्शन मानेंगे तो दिक्कत, अंतराल मानेंगे तो सर्वव्यापीपने का निषेध तो स्वयं ही हो गया। अंतराल होने पर एकत्व माने तो भिन्नपना कहाँ माना जाएगा? ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अभी आगे इसी के अंतर्गत बात चलेगी, अभी ई पॉइंट नहीं चलना है। तो फिर वो प्रश्न करता है, बोलिए। अंतराल मतलब कोई कनेक्शन नहीं होना। हाँ, मतलब अपने हाथ पैर आदि है उसमें परस्पर अंतराल नहीं है। हाथ पैर के समुदाय का नाम शरीर नहीं है। कोई जोड़ जोड़ के इन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के शरीर खड़ा नहीं हुआ है। इनका प्रॉपर में आपस में ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरों से। इसलिए हाथ में कुछ लगेगी तो अपन पैर नहीं पटकते हैं क्या? जीभ में हमने कुछ तीखी चीज खाई, जीभ पर रखी तो हाथ नहीं हिलाते हैं क्या? समझ में आता है? हाथ को कुछ लगी तो चेहरा नहीं हिलाते हैं क्या? सिर नहीं हिलाते हैं क्या? ये प्रॉपर में ये इंटरेक्शन है सब आपस में। समझ में आए? इंटरकनेक्टेड है ना ये सब। चलिए। ये कह रहे यहां पर कि यदि तुम कहोगे ने बीच में ये ब्रह्म का एक प्रकार का ऐसा कनेक्टिव कोई पार्ट है जो सबको कनेक्ट किए रहता है। कौन? देखो, यह कोई कहे कि समस्त पदार्थों के मध्य में सूक्ष्म रूप ब्रह्म के अंग है, उनके द्वारा सब जुड़े रहे, सब जुड़ रहे हैं, उससे कहते हैं सब जुड़ रहे हैं। कह रहे टोडरमल जी साहब ने क्या कहकर दूषण दिखाया था? प्रत्यक्ष ही उनमें अंतराल दिखाई दे रहा है। जैसा कनेक्शन यहाँ के हाथ पैर में है वो मेरे हाथ का आपके पैर में थोड़ी है। अंतराल तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कह रहे सर्वव्यापीपना घटित नहीं हो रहा है। तो वो ये, अरे यदि तुम कहोगे इससे बचने के लिए, ये न्याय तर्क की भाषा क्या कि बीच में वो ब्रह्म का ही अंग ऐसा है जो कनेक्ट किए रहता है तो अंतराल नहीं पड़ता कहीं। यदि तुम ऐसा कहोगे कह रहे हैं तो कह रहे इसका मतलब वे आपस में जुड़ान है सब जगह। ऐसे हुआ ना? तो कह रहे जैसे सूर्य चंद्रमा आदि परिक्रमा लगाते हैं, गमन करते हैं, तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड बॉडीज है, संपूर्ण विश्व आपस में इंटरकनेक्टेड है कहते हो आप ब्रह्मरूप अंग से, तो फिर गमन सब में ही दिखना चाहिए था। तो वे गमन करते हैं और उस समय में बाकी के स्थिर रहते हैं। ये कैसे संभव हो गया? कह रहे जब जुड़ान है तो जो स्थिति एक के साथ होती है सबके साथ बनी रहनी चाहिए कहते हैं। समझ में आया? देखो ना, अभी ये दो उंगलियां जुड़ी है तो ये उंगली अपन हटाएंगे एकदम, इस तरफ ये उंगली लेके जानी है
यहां से यहां, तो दूसरी उंगली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तभी तो अपन कह रहे इनमें कनेक्शन है। तो कह रहे तुम यदि कहोगे ब्रह्मांग रूप के माध्यम से कनेक्शन है, तो फिर कह रहे यदि सूर्य आदि में गमन हो रहा है तो बाकी के द्रव्य में गमन क्यों नहीं हो रहा है, वे स्थायी क्यों है? और फिर यदि तुम कहोगे इससे बचने के लिए नहीं उनमें तो अंतराल है, तो बात एक ही सिद्ध हुई, सर्वव्यापी कहां सिद्ध हुआ? फिर एक पना सिद्ध नहीं हुआ ना विश्व का। चलिए पढ़ो भाई, सत्यम क्या प्रश्न है, बोलो, पढ़िए। ये डी के ही अंतर्गत प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़ो। जो अंग जिस अंग से जुड़ा है वह उसी से जुड़ा रहता है या टूट टूट कर अन्य अंग से अंगों से जुड़ता रहता है। बराबर। जो नक्की है कौन किससे जुड़ेगा कि आज इससे जुड़ा है कल उससे जुड़ेगा, ऐसा कुछ है। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्य आदि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगों से वह जुड़ता है वह गमन करेंगे। बराबर। तथा उनके गमन करने से वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगों से जुड़े रहते हैं, वह भी गमन करेंगे। हाँ। इस प्रकार सर्वलोक अस्थिर हो जाएगा। बराबर। जिस प्रकार शरीर का एक अंग खिंचने पर सर्व अंग खिंच जाते हैं, उसी प्रकार पदार्थ के गमन आदि एक करने से सर्व पदार्थ के गमन आदि होंगे, सो भाषित नहीं होता। बराबर। तथा द्वितीय पक्ष मतलब कौन सा प्रश्न? हाँ, टूट टूट कर माने तो स्वयं ही दूषण खड़ा होगा। पढ़िए। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटने से भिन्नपना हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा? इसीलिए सर्वलोक के एकत्व को ब्रह्म मानना कैसे संभव हो सकता है? मैंने आपको एक हेतु दिया था बहुत टाइम पहले। मैंने कहा था आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, वे निरंतर ब्लड सर्कुलेशन की भांति एकदम फटाफट हिलते रहते हैं, कहा था। तो वहां पर यह कहा भी था कि 8 मध्य प्रदेश है जिनको रुचक प्रदेश कहते हैं। नाभि को घेर कर ये 8 प्रदेश है जिनका एकदम विस्तार होए ना केवली समुद्घात के काल में, तो बराबर ये सुमेरु पर्वत के तल के नीचे के जो 8 भाग है, बराबर उसमें एकदम वो जैसे कि क्या कोलाइड क्या कहेंगे उसको, कोइंसाइड, राइट, कोइंसाइड। जैसे नट और बोल्ट है बराबर एक में एक हो जाएंगे कोइंसाइड, वैसे वो हो जाएगा। तो कह रहे ये 8 प्रदेश है, वे बस स्थिर है, वे गमन नहीं करते। तो अपने यहाँ पर भी यह समस्या खड़ी होगी, फिर अपने आत्म प्रदेशों में फिर टूट जाएंगे ना प्रदेश। तो फिर वहां पर तो यह कहा था नहीं वे तो गमन करते हैं लेकिन अपने अपने स्थान पर कील की भांति गमन करते हैं। यहाँ पर वे ऐसा कोई तर्क नहीं खड़ा कर रहे हैं। टोडरमल जी साहब इतना ही कह रहे हैं कि टूट टूट के करता है तो अद्वैत नहीं रहा, और यदि टूट टूट नहीं जाता तो फिर कनेक्टिविटी प्रॉपर क्यों नहीं रहती आपकी, तो फिर वो गमन सब क्यों नहीं करते, तब भी हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। हाँ, तथा एक प्रकार 1 मिनट, अभी ये बात तो हो गई। कितने हेतु देखे अभी अपन ने? मैं आपको पूछते चलूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नया भी विषय होगा। अरहंत तो वैसे सो रहा है, अभी सुनेगा, फिर अरहंत का नंबर लगा दूंगा। उदित बताओ मुझे चारों हेतु बताओ, चारों हेतु बताओ, फिर भूपेंद्र का भी नंबर लगना है। बताओ उदित, खड़े तो रहो पहले। 4 हेतु कौन कौन से दिए उसने, दूषण कैसे लगाया है टोडरमल जी ने? अभी नहीं, अभी तक के जितना अभी पूरा प्रकरण हुआ है सर्वव्यापी पने का, कितने बिंदु देखे अभी तक हमने सर्वव्यापी का? 4 बिंदु देखे। कैसे कैसे तर्क उठा लगाया है उसने? बोलो बोलो आगे। हाँ, तो क्या होगा इसमें? घोड़ों की बात कही तुमने। अरे यहाँ पर कह रहे कोई सेना अलग चीज थोड़ी खड़ी हुई, फिर उसी प्रकार ब्रह्म को समूह विश्व का यूनियन मानोगे तो ब्रह्म कहाँ अलग वस्तु हुई? फिर तुम ब्रह्म को अलग भी कहते हो, सर्वव्यापी भी कहते हो। समझ में आता है? हाँ बोलो। सेकंड, यदि जाति अपेक्षा से एक कहोगे, घोड़े का फिर उदाहरण ही दिया है वो, तो फिर भी ब्रह्म कोई अलग वस्तु तो रही नहीं,
और फिर तीसरे हेतु में क्या कहा था, एक क्लस्टर फॉर्म का। फिर एक नया उदाहरण देकर उन्होंने कहा था यदि तुम उस रूप में मानते हो क्लस्टर के रूप में घड़े और समुद्र की भांति, तो उसमें भी वही दिक्कत है, फिर अलग से कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। और चौथा बिंदु क्या बोला आप भी, अंगांगी। आप उसका चार्ट बनाओ, सुनिए, आप चार्ट बनाओ। चार्ट में लिखो, ए में पहले लिखोगे संख्या अपेक्षा, बी में लिखोगे जाति अपेक्षा, तीसरे में लिखोगे क्लस्टर, और चौथे में क्या लिखोगे, अंग अंगी। और अंग अंगी में क्या बोला, बोलो अच्छे से बोलो, प्रॉपर। दो बातें खड़ी की उन्होंने, अंतराल है या नहीं है। पहला प्रश्न, यदि तुम अंतराल नहीं है कहते हो तब तो फिर पहली बात आएगी, कौन सी, सब गमन क्यों नहीं करते। और यदि तुम कहते हो अंतराल है तो फिर सर्वव्यापी तो स्वयं भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर उसने प्रश्न का फिर यदि तुम इसी में कहोगे, उसी का बिंदु चलेगा, क्या कहोगे कि आपस में जुड़ान तो है, ब्रह्म का अंग लगा है, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, टूट टूट के जुड़ता है कि बिना टूटे जुड़ता है, ये बिंदु खड़ा किया इन्होंने। यदि टूट टूट के जुड़ता है, जिस अंग से जो ही जुड़ना है वही कोई नियम नहीं है, तो फिर भी सर्वव्यापी नहीं रहा, समझ में। और यदि टूट टूट के नहीं जुड़ता तो क्या समस्या आएगी, ये गमन की समस्या आएगी फिर से। ठीक है, ये 4 बिंदु हुए, बैठिए। चलो अरहंत तैयार, चौथा नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। 5वें बिंदु की तरफ चलते हैं अभी आप। हाँ बोलो भाई शशांक। जैसे ये अद्वैत ब्रह्म वाले के, जैसे इनको कहा कि ब्रह्मा तो समूह ही है, कोई अलग वस्तु दिखती नहीं। वैसे ही अगर ये भी तर्क करें कि तुम्हारे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो विश्व भी एक कल्पना हुई, कोई को अलग वस्तु नहीं है। वो तो है ही नहीं ना, फिर विश्व अलग वस्तु कोई, 6 द्रव्यों का समूह ही तो है। वे अलग मानते हैं ना ब्रह्म को, वे ब्रह्म को अलग भी कहते हैं और सर्वव्यापक भी कहते हैं। देखिए सुनिए, विश्व द्रव्य का कर्ता है अपन मानते हैं, क्यों नहीं मानते अपन कि द्रव्य ही तो विश्वमय है, विश्व ही द्रव्यमय है। वे सर्वव्यापी कहकर ईश्वर को फिर कर्ता भी कहते हैं द्रव्य को, तो हमको तकलीफ होती है। फिर कह रहे ईश्वर की सत्ता कहाँ लग रही तुम्हारी, जो वो कुछ करेगा। ईश्वर तो इसमय हुआ बोल रहे ना, हम द्रव्य को, विश्व को द्रव्यमय मानते हैं, तो मानते ही है क्या है ही वो तो उनके समूह को ही कहते हैं, कोई अलग सत्ता थोड़ी, ये विश्व है और ये द्रव्य है 6, जो ये इसका कोई कार्य करे। इसलिए अपन ने द्रव्य और गुण इसमें कर्ता कर्म थोड़ी बिठाते हैं, आधार आधे भी बिठाते हैं ना, तो एकदम उपचार का कथन है। क्यों द्रव्य आधार और गुण आधे, अरे गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है, ये कोई 2 वस्तुएं हैं क्या जो आधार आधे बिठाए। तो क्यों कहते फिर आधार आधे, वो इसलिए कहते हैं हम आधार आधे सर्व क्या द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी गुण कोई टूट कर अलग अलग नहीं है, वो एक ही असंख्यात प्रदेश में रहते हैं और सभी एक, हमको अनुभूति एक की करनी थी, तो एक द्रव्य के आश्रय से ऐसे कहते हैं। समझ में आ गया। आधार आधेय संबंध मतलब कोई 2 द्रव्य नहीं है। जैसे शरीर और जीव है, तो जीव टिका है, वो शरीर के आधार से टिका है, तो आधार तो शरीर हुआ और जीव तो आधेय हुआ, ऐसा कोई संबंध नहीं है। उपचार में जैसा लोक में कहते हैं आधार आधेय, ऐसा कोई थोड़ी है वहां पर द्रव्य गुण में। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे तथा एक प्रकार यह है कि, तथा एक प्रकार यह है कि, तथा एक प्रकार यह है कि, ये 5वीं बार चल रहा है अभी। तथा एक प्रकार यह है कि, ये कितने तर्क युक्तियां दे रहे हैं, हमारा चार्ट तो बन ही रहा है। फिर ये कह रहे हैं तुम फिर यदि ऐसा कहोगे, नहीं साहब कभी तो वो एक थे पहले, फिर बहुत हुए, फिर बहुत थे, फिर एक हो गए, एको हम बहुत श्याम, ये आगे चर्चा आने वाली है। देखो 99 बराबर 99 पेज पर ही ये कर्तव्य चालू हो रहा है। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और बहुत होऊंगा, ऐसी कल्पना की और बहुत हो गए फिर वो, और फिर बहुत से फिर एक हो गया। तो टोडरमल जी साहब अभी इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो कभी एक हुआ कभी बहुत हुआ, ऐसा हुआ ना।
अभी सुख दुख की कल्पना यहां पर नहीं करनी है। कम दुखी था, कम सुखी था, तभी तो ज्यादा होने का विकल्प क्या, ये नहीं बोलने वाले थे पेशा भी यहाँ पर, वो तो आगे बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, तो कभी एक रहा कभी अनेक हुआ, तो अनादि अनंत अद्वैत क्यों कहते हो, फिर कभी कभी एक बोला करो, कभी कभी अनेक बोला करो। अभी इस पे पूरा जोर लगाने वाले। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं जैसे सोना है और उसको कुंडल कड़ा आदि कोई बात हुई, अथवा पानी है, 1 लीटर पानी को 10 वेसल्स में डाल दिया हमने, बर्तनों में डाल दिया, तो एक है वो बहुत हो गया। बहुत कह रहे जाति अपेक्षा से तो अभी भी वे एक ही है। यहां पर तो जातियां कोई एक ही नहीं दिख रही ना, कह रहे हैं कोई चेतन दिख रहा है, कोई अचेतन दिख रहा है। वहां पर तो एक ही पानी 10 बीकर्स में डाला, तब तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ही है। वे उदाहरण क्या देते हैं, एक है सो बहुत होगा, बहुत है सो एक होगा। तो कह रहे एक पानी उसको 4 करो, अभी तो 4 कर दिए, नहीं अब एक काम करो 1 कर दो। तो कह रहे एक कहां से करे, वो तो जाति एक हो तभी तो करे। तो कह रहे यहां पर तो जातियां ही अलग अलग दिख रही है, तो एक का अलग भी कैसे हुआ ये भी हमारा प्रश्न है, अलग का एक कैसे होगा ये भी हमारा एक नया प्रश्न है। और फिर यदि ऐसा होगा भी तो भी अनादि अनंत अद्वैत पने की सिद्धि कहा हुई तुम्हारी, ए सौम्य पकड़ में आ रहे। ये पूरा तर्क युक्ति से भरा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसको चार्ट बनाने के पीछे मैं इतना कभी अवेयर नहीं था, ये सब पढ़ा है मैंने प्रवचनों में, लेकिन ये मेहनत कर रहा हूं, आप भी इसको मेहनत से समझे तो आपको भी आनंद आएगा फिर जीवन में। क्योंकि ये प्रकरण नहीं चलते हैं, पढ़ने का भी विशेष मन नहीं होता है बार बार, तो जब चल ही रहा है अच्छे से क्यों ना पढ़ा जाए। बोलो भाई सत्यम बोलो। धारा प्रवाह से होता है इसलिए अनादि अनंत का, क्योंकि जैसे अपन कर्म का संबंध कहते हैं अनादि अनंत है, वो भी आता है फिर छूटता है, लेकिन धारा प्रवाह बना रहता है, इसलिए अपन भी अनादि अनंत कहते हैं उस संबंध को जीव के साथ। और ऐसे इसलिए उनका धारा प्रवाह से बना रहता है, मतलब पहले एक हुआ फिर अनेक हो जाता है, फिर अनेक एक हो जाता है, इसलिए वो अनादि अनंत कहते हैं। अपन द्रव्यार्थिक न और पर्यार्थिक नए हैं अपने पास, वे तो एक टूट कर ही 4 हो गए। अपन ने तो नहीं, अपन तो ये कह रहे एक होते हुए ही 4 रहते आप उनके काल में। अपना एक पना नष्ट थोड़ी होता है कभी। तुम बैठो, देखो अपन ये कहते हैं कभी रागी हुआ, कभी द्वेषी हुआ, अनेक प्रकार हुआ। चलो महाराष्ट्र स्तोत्र का छंद बोलो। विचित्रात्मा पेको नृपति वर सिद्धार्थ तनया, इसी को उठाओ अभी। क्या कहा वहां पर, विचित्रात्मा पेको। ऋषभ क्या अर्थ है इसका, विचित्रात्मा पेको। विचित्र मतलब पर अभी अनेक, बस अनेक बोलो तो अनेक होता हुआ भी एक है, एक होता हुआ में अनेक है। तो हम ये कह रहे हैं अनेक के काल में भी एक भी है सुरक्षित, एक के काल में भी अनेक है सुरक्षित। तुम तो कभी कुछ ऐसा मान रहे हो ना, हम तो सदा काल ऐसा मान रहे हैं। भगवान को निरंतर देखो, देखो अनेक एक की अपेक्षा एक तो ये है, इसलिए मैंने अभी आपकी बात को हटाया थोड़ा। आपने किस अपेक्षा से कहा था अनेक, पर्यायों की अपेक्षा। देखो मैं ये कह रहा हूं जैसे सांसारियों में लगाते एक अनेक, तो गुण और पर्यायों की तरफ से लगाएंगे, ये अनेक है और द्रव्य की तरफ से एक है। महावीर भगवान की जो स्तुति वहां पर की है ना, वहां पर ऐसा नहीं लगाया है एक अनेक। वहां पर यह कह रहे आप अनेक भी हो एक भी हो, मतलब गेय की तरफ से देखो तो आप अनेक गेयों को जानते हो, और लेकिन हो आप गेय रूप होते नहीं हो, आप एक ज्ञान रूप ही बने रहते हो, तो आप अनेक भी हो आप एक भी हो। इसलिए मैंने आपको एक बार कहा था कि आत्मा को लोक कहते हैं, याद आ रहा है आपको। 12 भावना है डॉक्टर साहब की, उन्होंने आत्मा को चिल्लोक ऐसे शब्द बोला है वहां पर, जिसमें झलकते लोक वही सचमुच चिल्लोक है। मैंने कई हेतु देकर ये सिद्ध किया था तब आपको, लोक है ना, लोक लुक धातु से बना है, याद आ रहा है आपको। और मैंने कहा था देखो इत्तफाक ऐसा है, वो अपने इंग्लिश में भी लुक मतलब देखना, और यहाँ पर भी संस्कृत में लुक मतलब देखना, अवलोकन लुक धातु से बना। मैंने बोला था आत्मा को लोक, वास्तव में आत्मा ही लोक है, आत्मा का ही नाम लोक है, लुक धातु से बना है, क्योंकि देखने का काम करता है। वो तो किसको देखता है, वो उसके उपचार का कथन करके इन संपूर्ण को लोक कहने लग गए। मैंने इतना सारा क्यों बताया, आत्मा एक है अनेक है, वो अनेक को जानता है, इसलिए इसी को कहा अनेक।
तो अपने यहां तो ऐसा है एक अनेक, वे तो टूटकर चार टुकड़े दिखाते हैं। ये समझ में आता है क्या कहा? हम नरक देव को एक कहते हैं कि अनेक कहते? बताओ। प्रभु पंचस्तिका संग्रह में बहुत अच्छी एक विवक्षा ली है, मैंने कभी आपको बताई होगी। कहते हैं एक करेगा दूसरा भोगेगा। जैन धर्म में ऐसा मान्यता है कि नहीं? बहुत बताओ भाई, क्या सिद्ध किया मालूम पंचस्तिका में? कि रे एक करता है, जो करेगा वही भरेगा, ये भी सत्य है द्रव्यार्थिक न्याय से। और करेगा एक, भोगेगा दूसरा, ये भी सत्य है पर्यार्थिक न्याय से। श्रेणिक ने किया और पिट रहे वो बेचारा नारकी। करेगा एक और भोगेगा दूसरा, ये पर्यार्थिक न्याय से कथन हुआ। और द्रव्यार्थिक न्याय सुरक्षित है उसमें, टोटली ही भिन्नता दिखाएंगे। मैं करूंगा और दीपेश पिटता रहेगा, ऐसा चलेगा क्या? वस्तु व्यवस्था समझ में आता है। और फिर नहीं तो फिर दीपेश को सचिन की ही आगे पीछे की पर्याय कहनी पड़ेगी, क्योंकि दो भिन्न सत्ता कैसे कह रहे हो? सत्यम का प्रश्न कितने जन को समझ में आया था और समाधान भी कितने जन को समझ में आया? सत्यम सहित प्रश्न है मुझे, सत्यम को तो समझ में आ गया। अरहंत क्या हो रहा है? चलो इसको पढ़ने का भाव है थोड़ा। ई लिख दिया है आपने? ई में क्या लिख दिया आपने? एको हम बहुश्याम, ऐसे लिख दो आप, फॉर्मूला सूत्रबद्ध कर दो इसको। ये अनितेश चार्ट बन रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कौन पढ़ेगा? अनितेश ही पढ़ेगा ना? अनितेश तो वैसे ही शार्प है, आप तो संकल्प ही पढ़ेंगे। पढ़िए भाई संकल्प। संकल्प, पहले तुम हाइट में छोटे हो और ऐसे बैठते हो इतने पीछे, मुझे तो दिखता ही नहीं है। ये टोपे का एक कोना दिखता रहता है तुम्हारे, वो भी कभी कभार। पढ़ो, खड़े रहकर पढ़ो तुम। चलो गिर जाओगे तो समझ जाऊंगा सो रहा है। हाँ, एक प्रकार है कि पहले फिर अनेक हुआ। फिर एक हो जाता है, फिर एक है। जैसे ये कोई तर्क हुआ क्या इनका? एक है फिर अनेक, वो इतना ही कहना चाहते अनेक थे फिर एक हुए इसलिए एक है। और टोडरमल जी साहब का तो ये कहना है दूसरे अध्याय में, भिन्न थे सो भिन्न हुए, अलग थे सो अलग हुए। टोडरमल जी साहब वहां पर भी ये कह रहे थे एक होते तो अलग कैसे होते? वे तो अभी भी अलग ही है, देह और जीव में नहीं बोला क्या? और अलग है वो कैसे तर्क दे रहे? देखो तो एक अनेक हो ही नहीं सकता पहली बात तो। लेकिन अभी टोडरमल जी साहब ने उसमें छेड़छाड़ नहीं की है, वो उसको मान्य करके टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं फिर अनादि निधन एक कैसा रहा? क्योंकि ये तर्क खड़ा करते यदि क्या कि एक वो अनेक नहीं हो सकता, तो कदाचित वो वही आधार लेकर खड़ा हो जाता। ठीक है, फिर एक ही हो ही गई बात हमारी। बोलो भाई, फिर से पढ़ो ना, फिर से पढ़ो। एक प्रकार है कि पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है, फिर एक है। जैसे जल एक था तो बर्तनों में अलग अलग हुआ, फिर मिलता है तब एक मिनट, इसने उदाहरण देकर बात गले उतार दी ना आपके, इसलिए अन्य मतियों के साथ उदाहरण बिल्कुल नहीं चलते, क्यों वो व्यभिचारी माने गए हैं। उसी उदाहरण से बात उल्टी सिद्ध हो सकती है। बोलो। जैसे सोने का एक गला था, सो कंकड़ को गला निरूप हुआ, फिर मिलकर सोने का गला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा एक था, फिर अनेक रूप हुआ और फिर एक होगा, इसलिए एक ही है। ठीक है, फिर एक होगा, कभी होगा। अभी अपने सामने भले अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसलिए एक है। वो उदाहरण देकर ये सिद्ध कर रही है, बर्तनों के पानी देकर। पढ़ो आगे, आगे का भी पैराग्राफ मैंने ले लिया है। इस प्रकार एकत्व मानता है, तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ। यदि जुड़ा रहेगा तो पूर्वोक्त दोष आएगा। क्या दोष आएगा पूर्वोक्त? यहाँ पर एक स्टार करो, पूर्वोक्त दोष में स्टार लगाओ, और पीछे ये प्रथम पक्ष लिखा है ना, उसको गोला चढ़ाकर स्टार लगाओ, जुड़ान रहेगा। फिर वही समस्या है गमन होने की। बिंदु करेगा तो काल तो एकत्व नहीं रहा, तथा जल सुवर्णाधिक को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वह तो एक जाति अपेक्षा से कहते हैं, परंतु क्या सर्व पदार्थ अंडरलाइन, एक जाति भाषित नहीं होती। सर्व पदार्थों की एक जाति भाषित नहीं होती। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, इत्यादि अनेक रूप हैं। वे यही तो अपने दूषण लगाए। वे कहते पंच महाभूतों से जीव तैयार हुआ,
फिर जैसे जैसे वो कहते 5 चीजों मिलने से खिचड़ी होगी। अब उदाहरण तो उन्होंने दे दिया फटाफट। अब ये कह रहे भैया उनकी जाति भी तो वही है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कैसे होगा वो काम? पंच महाभूतों सब पुद्गली पुद्गली, उनसे कहा जीव होगा? तो उदाहरण कुछ भी देखकर बात गले नहीं उतर सकती। पहले एक था, फिर भिन्नुआ मानते हैं, तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के खंड हो गए हैं, फिर उनका इकट्ठा होना मानते हैं, तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने अपने स्वरूप से भिन्न ही है, और एक हो जाता है तो जड़ भी चेतन हो जाएगा, वह चेतन जड़ हो जाएगा। बराबर। वहाँ अनेक वस्तुओं की एक वस्तु हुई, तब किसी काल में अनेक वस्तु। ये मैंने अभी भी हेतु दिया था ना थोड़े पहले, यही डिफेक्ट है। एक से अनेक कैसे होंगे और अनेक से एक कैसे होंगे? ठीक है, अभी एक चेतन से अनेक परे जो हुई कहते हैं, उनको भी चेतन में ही मानते हैं अपन कथनचित। अध्यात्म में भले उसको जड़ मानते हैं। फिर ये भी प्रश्न खड़ा किया जाता है, चेतन की परे जड़ कैसे? राग द्वेष। तो कह रहे वो विवक्षावश कथन है, लेकिन ये तो वास्तव में ऐसा मानते हैं। समझ में आता है? वो कह रहे जाति न्यारी न्यारी है, कोई चेतन कोई अचेतन, और ब्रह्म की उपज है। कह रहे एक से अनेक हुए। टोडर में जो साहब कह रहे नहीं चलेगा। तो कह रहे तुमने भी अध्यात्म में ऐसा बोला था, चेतन की परे वो जड़ राग द्वेष को। तो कह रहे पर्टिकुलर विवक्षा से बात कर रहे थे हम, है तो चेतन की परे अभी भी बोल रहे हम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मैं साथ साथ ये भी बताता चलूंगा आपको जैनियों ने कैसा, जैनियों का देखकर उन लोगों ने कैसा भ्रम पाला है। इसी कारण एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, अनादि अनंत एक ब्रह्म है, ऐसा कहना नहीं बनेगा। बराबर, मैंने तो कहा आपको, इसको फिर अंडरलाइन करो। अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना नहीं बनेगा, कभी एक कभी अनेक ऐसा मानोगे भी तो। ठीक है, ये चर्चा अपनी पूरी हुई है। ये तो चलेंगे और तर्क देंगे, ये 3 तर्क बचे हैं। ओम।